कि मुझे नारद जी का वचन समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी के पास उनके लोग ब्रह्मलोक अवश्य जाते हैं। नारद जी देवर्षि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भक्ति उन्हीं के माध्यम से पृथ्वी पर उतरी। नग्न होगा लेकिन नग्न नहीं होगा, दिगंबर होगा। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, इस प्रकार पार्वती जी के विषय में बताकर, उनके वर के विषय में बताकर नारद मुनि जी ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जो कुछ हुआ अब उसे भी सुनिए। अपने पति पर्वतराज हिमालय को एकांत में पाकर महारानी मैना कहने लगी कि हे नाथ, मैं नारद मुनि के वचनों का आशय समझी नहीं। नारद जी तीनों लोकों में अबाध भ्रमण करते हैं और श्री हरि नारायण का नाद तीनों लोकों में गुंजरित करते हैं। और जब वे कुछ नवीन देखते हैं तो उसे बताने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास उनके लोक ब्रह्मलोक अवश्य जाते हैं। इसलिए पार्वती जी के दर्शन के बाद नारद जी सीधे ब्रह्मलोक गए। इधर एकांत पाकर मैना जी ने अपने पति पर्वतराज हिमालय से नारद जी द्वारा कही गई सारी बातों का आशय जानना चाहा। और कब जानना चाहा? जब एकांत हो गया। पति ही एकांत पाई कह मैना। एकांत में पूछने का क्या कारण है? क्योंकि सबके सामने, जहां अपने सभा के अन्य सभासद खड़े हों, अपने बंदीजन खड़े हों, अपने सहायक खड़े हों, वहां महारानी यह कैसे कहे कि मुझे नारद जी का वचन समझ में नहीं आया। यह अपनी अल्पज्ञता के अतिरिक्त देवर्षि के वचनों के प्रति अश्रद्धा भी होगी। इसलिए एकांत पाकर कहती है, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। नारद जी क्या बोल गए, मुझे तो उनका आशय ही समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने आपसे प्रारंभ में भी निवेदन किया कि देवर्षि नारद जी की बातें बहुत गूढ़ होती हैं। जो बॉलीवुड के इस जगत ने देवर्षि का चरित्र अपने चलचित्रों में, अपनी फिल्मों में निरूपित किया है, वह दूषित है, कुंठा से प्रेरित है और उनकी निजी मूर्खताओं पर आधारित है। नारद जी देवर्षि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भक्ति उन्हीं के माध्यम से पृथ्वी पर उतरी है। वे गूढ़ बातें करने वाले हैं। वह जो दोष पार्वती जी के वर में बता रहे हैं, वे सब सांसारिक दृष्टि से तो दोष हैं, किंतु शिवजी के साथ संयुक्त होकर वे सब दोष मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं, गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह नारद जी की वक्रोक्ति है। यह उनके वचन की गंभीरता है। उनके वचन गूढ़ क्यों हैं? सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट कह सकते थे कि भाई नग्न होगा लेकिन नग्न नहीं होगा, दिगंबर होगा। किंतु उन्होंने गुप्त रीति से बात इसलिए समझाई क्योंकि वे पार्वती जी का ऐश्वर्य अभी जगत ज्ञापित नहीं करना चाहते हैं। वे जगत को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताना चाहते हैं कि जगदंबा प्रकट हो चुकी हैं, ये शिवजी की अर्धांगिनी हैं, जन्म जन्मांतर से उनकी प्राणवायु हैं। वे अभी से गुप्त रखना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।